केरल की एक चर्च के बिशप हैं मार जोसेफ, वो उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि केरल के अंदर जो ईसाई हैं उनकी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और जिहादी लोग जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। जहां वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां वो नशा और लव जिहाद कर रहे हैं, यानी लड़कियों को नशे की लत में डाल रहे हैं और उसके बाद लव जिहाद करके उनको वहां से फंसाकर शादियां कर रहे हैं उससे, जो चिंता का विषय है। और चिंता इसलिए भी है कि जिन लड़कियों को वो शादी करके अपने घरों में ले जाते हैं उनको वो आतंक की आग में धकेलते हैं। वहीं उन्होंने ये चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जब भी अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए जब ये अफगानिस्तान का मुद्दा आया तो ऐसी खबर आई थी कि केरल से लगभग 25 जो है युवक वो अफगानिस्तान में जाकर आईएसआई खुरासान से जाकर के मिल गए। और कई बार जब भी कभी विदेशों में कोई आतंकवादी पकड़े गए, कई देशों के आतंकवादियों के तार ये समझ में आया कि केरल से जुड़े हुए हैं। केरल से जिन परिवारों के बच्चे वो पढ़ने के लिए गए थे विदेशों में, लेकिन वहां से बन के आए आतंकवादी, भारत में आए नहीं, आए तो उनको पकड़ा गया और आईएसआई का जो जाल है वो फैलता हुआ दिख रहा है। आईएस खुरासान, ये जो खुरासान है उसमें लोग शामिल हो रहे हैं और आईएसकेपी नाम का जो ये है संगठन आतंकवादियों का, इसके बारे में बाकायदा जो बिशप हैं ये चर्च के कोयट्टम के, इन्होंने चिंता व्यक्त की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि जो जिहादी हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, जो इस देश में नशे का जिहाद कर रहे हैं, ये शब्द जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला गया था, जब लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाया था, तब ये सब आलोचना कर रहे थे, खास तौर पे कांग्रेसी। ये जो कांग्रेसी ये सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे कि साहब लव जिहाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये तो बीजेपी वाले खामोखा मुद्दा बना रहे हैं। अब इनको क्या बोलेंगे, ये जो ये बिशप ने बोला है, चर्च के पादरी ने बोला है यानी, और केरल का चर्च का पादरी अगर चिंता व्यक्त कर रहा वो एक नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं पूर्व डीजीपी हैं केरल के, उन्होंने भी कहा है कि आतंकवादियों का भर्ती का केंद्र अब केरल बनता जा रहा है। यानी केरल के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो ज्यादातर नर्सिंग का काम करती हैं। और आपको बताऊं केरल में जो लड़कियां हैं जो नर्स बनती हैं, जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है छोटी उम्र में उनको जो है इस्लामिक कंट्रियों में नौकरी के नाम पर वहां नौकरी मिलती है, लेकिन उनका माइंड वॉश किया जाता है और ये आतंकी संगठन वाले लोग उनको बाकायदा अपने जिहाद में फंसाते हैं, शादी करके उनका धर्मांतरण कर लेते हैं और उसके बाद उनको केरल में जब कभी भेजते भी हैं। इस देश में हमने देखा है जगह जगह अस्पताल में आपको साउथ इंडियन लड़की मूल रूप से केरल की नर्स के रूप में मिल जाएंगी और वो एक तरह का इन नर्सों के जरिए ये नशे का कारोबार कर रहे हैं, ऐसा खुलासा ये चर्च के पादरी ने किया है। और पूर्व डीजीपी भी बता रहे हैं कि विदेशों से जब ये लोग आते जाते हैं तो वहां से नशे की खेप भेजी जा रही है, ऐसा भी शक है। अब इसकी जांच इंटेलिजेंस विभाग करेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही बीजेपी के लोग तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन आज ये ईसाई मिशनरियां और ईसाई चर्च के लोग भी जब इस बात को चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब घर में आग उनके लगी है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, देश की आजादी के बाद से चाहे वो जिहादी मानसिकता के लोग हों, कट्टरपंथी, चाहे वो क्रिश्चियन हों, दोनों ही लोग उनको लगता है कि इस देश में अपनी जनसंख्या बढ़ा दें और उसके लिए धर्मांतरण करें। एक ने नाम दिया लव जिहाद का, एक ने नाम दिया उसको जमीन जिहाद का, एक ने नाम दिया उसको नशे का जिहाद का, लेकिन चर्च के द्वारा लालच दिया गया और ज्यादातर गरीब तबके को उसमें टारगेट किया गया। अब यह समझने की जरूरत है, ये जब योगी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह की तरफ से कानून बनाया गया, तब ये कांग्रेसी बीजेपी का मजाक बना रहे थे और बीजेपी को कह रहे थे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए खामोखां जो है एक वर्ग को बदनाम करने के लिए और देश का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है इसलिए लव जिहाद वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कोई होता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे केस उत्तर प्रदेश में सामने आए थे
और जब कानून बना उसके बाद और उसके अलावा भी सोशल मीडिया और मीडिया पे हमने कितनी खबरें देखी हैं कि आए दिन ये खबरें आती हैं कि बच्चियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, शादी के बाद छोड़ दिया गया है और कई को आतंकी गतिविधियों में और नशे के कारोबार में धकेला गया है। बाद में खुलासा होता है, क्योंकि बाद में जब ये लोग नहीं मानते, कोई लड़की नहीं मानती, अगर इस बात के लिए तैयार नहीं होती, तो तब उसको मारा पीटा जाता है, कई बार उसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये बीजेपी सरकार जहां जहां है उन्होंने कानून बनाया, बल्कि मांग तो ये उठ रही थी कि केंद्र सरकार भी इस पर एक अध्यादेश ले आए और केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए कि भारत के अंदर यदि कोई लव जिहाद करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को देखा जाए कि जो निकाह केवल इसलिए शादी कर रहे हैं कि उनको बाद में धर्म का परिवर्तन कराना है। लेकिन आज की चिंता यह है, जो चर्च के पादरी ने बोली है, उन्होंने कहा कि जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिसमें आईएसआईएस के लोग, आईएसआईएस खुरासान के लोग और कई ऐसे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, वो लोग यहां भारत में लड़कियों से, लड़कों से मित्रता करके उनके बेस पर आतंकी गतिविधि चलाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे युवक युवतियां ऐसे गिरफ्तार हुए, कई तो बांग्लादेश में पिछले दिनों एक लड़की पकड़ी गई, बाद में पता लगा वो केरल से पढ़ाई करके और वहां नौकरी करने गई थी। तो दुनिया के कई देशों में ये केरल के लड़के लड़कियों का जो इस्तेमाल हो रहा है, अब इस पर जो चर्च के पादरी ने चिंता व्यक्त की है, इसका मतलब ये जो अभी तक विश्व हिंदू परिषद बोल रहा था, जो अभी तक बजरंग दल बोलता था, जो अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया कि लव जिहाद से हम सावधान रहें, तो आज इस बात की पुष्टि ये केरल के चर्च के पादरी के द्वारा हो रही है। अब ये चिंता का विषय है और ये सबसे बड़ी चिंता है जब आज दुनिया वैश्विक लेवल पर आतंकवाद से लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में ये चिंता की बात है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो टारगेट किया जा रहा था मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, वो केवल ऐसा लगता था कि केवल दोस्ती तक सीमित है और शादी तक सीमित है। अब वो दिख रहा है कि आतंकवाद तक पहुंच गया है। आईएसआईएस के नेटवर्क में ऐसे बच्चे बच्चियों को शामिल करना और उसके लिए दोस्ती करना या नौकरी का लालच देना, ये एक नया ट्रेंड सामने आया है। ये लड़के लड़कियों को, इंडिया के लड़के लड़कियों को जॉब ऑफर करते हैं। जॉब ऑफर के लिए आदमी जाएगा, भाई अगर किसी को केरल में मान लीजिए या भारत में कहीं भी किसी युवक या युवती को ये ऑफर आता है कि भाई आपको हम फला फला देश में एक नौकरी दे रहे हैं नर्स की, आप आ जाइए और तनख्वाह बता दो 1 लाख रुपया महीना, तो भाग के जाते हैं। भूल जाते हैं कि कहीं हम वहां आतंकवादियों के चक्रव्यूह में फंस तो नहीं जाएंगे। और जाने के बाद उनके साथ यही लव जिहाद वाला एंगल होता है। और जिसके बाद देखने में यह आ रहा है कि लगातार भारत में तेजी के साथ जिहादियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली बार हमने देखा जब सीए का विरोध हो रहा था तो आश्चर्यजनक हो रहे तरीके से आंदोलन जो हो रहे थे उनको युवा लीड कर रहे थे। जेएनयू में ये हो रहा है, जामिया में ये हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चे नारे लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस देश के यूथ को हो क्या गया है। देश की भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए यदि सरकार ने कोई कानून बनाया है तो ये देश के युवक युवती इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और ये इनका नुकसान नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं। तो आज ये पोल खुलती दिखाई दे रही है कि वाकई में ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये बाहर बैठे हुए लोग जो हैं जिनकी सोच ये है कि भारत के युवकों को, युवतियों को टारगेट करें, उनसे दोस्ती बनाएं, उनको नौकरी ऑफर करें और फिर उनके धीरे धीरे अंदर दोस्ती बनाने के बाद जिहादी मानसिकता की बातें अंदर डाल दें। और इसीलिए हमने देखा बहुत सारे युवा युवतियां कहते हैं साहब इसमें हर्जी क्या है, और अब तो बातें पुरानी हो गई, शादी हम किसी से करें, दोस्ती हम किसी से भी करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज पता लग रहा है कि फर्क क्या पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि 25 युवतियां युवक केरल के आईएसआईएस मॉड्यूल में शामिल हुए हैं, ऐसा इनपुट आया था। वाकई में एक खतरे की बात है। लेकिन अब सबसे एक अच्छी बात मैं इसमें यह कहूंगा कि अभी तक जो बात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बोल रहे थे, जो संघ बोलता था, जो बीजेपी बोलती थी, वो बात आज चर्च के पादरी भी बोलने लगे हैं। तो निश्चित रूप से अब मिलकर
इस आतंकवाद से और नशाखोरी से लड़ने का टाइम है। और इसलिए ये चर्च के लोग अब खुलकर सामने आए और मोदी जी को इस मामले में पत्र लिखें, ताकि सरकार के पास एक बेस रहे कि भाई देश के लोग चाहते क्या हैं। नशे का कारोबार ये विदेशों में बैठे हुए लोग चला रहे हैं और इसमें भोले भाले युवक युवतियों का इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, दोनों के लिए ये खतरनाक है आतंकवाद। अब ये जिहाद जो चल रहा है, इस जिहाद में नशा जिहाद भी एक सामने आया है। जो शब्द मैं बता रहा हूं चर्च के पादरी मार जोसेफ ने बोला है, ये वाकई में एक नया शब्द आया है, नशा जिहाद। तो क्या देश में नशे की खेप युवक युवतियों के जरिए ये पहुंचाई जा रही है गांव-गांव में? ये हमने देखा पंजाब में होते हुए, ये हमने देखा है हिमाचल के कुछ शहरों में होते हुए, और अब ये बीमारी केरल के छोटे छोटे गांव में पहुंच रही है। चिंता की बात है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और केंद्र को इस पे तत्काल कोई कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, तभी ये आतंकवाद और जिहाद रुकेगा। वंदे मातरम।